बेटे आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करें क्लास 11 का, उस चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक पार्ट आएगा आपका यूनिट्स का और एक पार्ट आएगा आपका मेजरमेंट का। तो जो आपका यूनिट्स वाला पार्ट है उसको हम अलग पढ़ेंगे और मेजरमेंट वाला पार्ट को हम अलग पढ़ेंगे। दैट मींस हमने इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। पहला पार्ट है आपका यूनिट्स और दूसरा पार्ट है आपका मेजरमेंट। जो बच्चे बेटे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि हमारी क्लास ऑफलाइन भी चल रही है, तो आपको बीच बीच में बच्चों की आवाज आती रहेगी, तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जो बच्चों का इंटरेक्शन है वो है या नहीं है। अब अगर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका फिजिक्स। तो हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स। तो यहाँ जो ऑफलाइन मोड में बैठे हुए बच्चे हैं इन्हें इन्होंने पूरा का पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया फिजिकल वर्ल्ड, तो दे नो अबाउट फिजिक्स। फिर आपको अभी आवाज आएगी मिक्स वाली, उसमें मैं भी बोलूंगा और ये भी रिपीट करते हुए दिखेंगे और आप वहां पर रिपीट करते हुए दिखेंगे। आपको कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हो वो साथ के साथ नोट नहीं करना है। अभी मैं आपका जब स्क्रीन से हट जाऊंगा तो आप वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को चलाते हुए जब आप इसको नोट करेंगे अपने नोट्स को, आपको तब नोट करना है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको बस मेरी बात सुननी है, जब मैं आपको बोल दूं कि अब आप नोट कर लीजिए या अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में नोट करना है। तो हमारा पहला काम यह है कि पेन हमें तब उठाना है जब मैं बोलूंगा आपको, ठीक है? तो कोई भी बच्चा बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेगा। ये वाला चैनल या मैं आप लोगों को इसलिए आया हूं पढ़ाने के लिए कि आपको जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ना है, ठीक? बाकी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देगा। रही बात आज की आवाज की, तो आज की थोड़ी सी इस वीडियो में ऐसा हो सकता है कि इको का इफेक्ट है, लेकिन जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक? तो हम बेटे अपनी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स होता क्या। तो फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स आर द स्टडी या फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और उसके लॉज के बारे में। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। इस बात को हमने कैसे समझा था? इस बात को हमने ऐसे समझा था कि मान लो यहां पर कोई एक पाइप है, दिस इज पाइप फर्स्ट, एक ही पाइप बनाएगी, उसी से ही हम यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे। इस पाइप फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इस पाइप को देख के लग रहा है आपका कि जो ए पॉइंट है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए हमने इसको नाम दिया लो। और यहां से जो आपका पॉइंट बी है वो दिख ही रहा है कि आपका टॉप पॉइंट पे, इसलिए हमने इसको नाम दिया हाई, ठीक? यहां पर कोई एक्स नाम का एक स्टूडेंट है, वो आया, उसने बोला कि सर अगर हम यहां पर पानी को ड्रॉप करें तो क्या पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा? तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि पानी ऊपर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो लो है, वो अपने आप चीजों को ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। अरे हाँ या ना? इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो उसने बोला कि और अगर हम भैया इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पानी को ड्रॉप करते हैं तो वो कहां पर आ जाएगा? आपका स्लो डाउन होता 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 अपने आप नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कैसा है? आपका हाई पोटेंशियल है। अब अगर हम बात करें बेटे तो कोई भी चीज, जो भी अगर हम बात करें जनरल दुनिया की, तो वो आपकी जो ट्रेवल करती है वो कैसे करती है? आपकी हाई से लो की तरफ करती है। कैसे करती है? आपकी हाई से लो की तरफ। कोई भी चीज चलेगी। अगर मेरे पास 100 रुपए, तो अगर कोई मेरे से पैसे मांगने आया तो मैं उसको 100, 90, 80, 70, 60, 50 ये सब पैसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो वो मेरे से मांगे कि आप 150 दे दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम अपने पास जो हो सकता है सिर्फ उतनी ही एनर्जी सामने वाले को दे सकते हैं। अब इसी को हमने सबसे पहले क्यों पढ़ा? इससे हमने समझा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवर्स की डायरेक्शंस के बारे में। इसके बारे में समझा भाई हमने, रिवर्स की डायरेक्शन के बारे में। आप देखेंगे कि जब भी कोई रिवर आपकी फ्लो करती है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। वो हमेशा आपका, अगर कोई भी आपकी ये फ्लो कर रही है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से फ्लो कर रही है, तो दिस इज कांस्टेंट, ये फिक्स है। होल लाइफ आपकी जो उसकी डायरेक्शन है वो ईस्ट से किधर की तरफ आपकी फ्लो करती रहेगी? वेस्ट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? आपका स्लोप होगा। ये भी हमने क्या बनाया? आपका स्लोप बनाया।
ठीक। जो स्लोप होगा वो बोलेगा कि जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का बहुत हाई है, इस पॉइंट का बहुत लो है, और वो फ्लो ऐसे ही कराएगा आपके वाटर को। दैट मींस अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, और अगर इस डायग्राम के हिसाब से बनाए तो ये डायग्राम कहता है आपका दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए, कि वाटर जो फ्लो कर रहा है रिवर के अंदर वो बी टू ए कर रहा है, क्योंकि बी का पोटेंशियल हाई है और आपका जो ए का पोटेंशियल है वो कैसा है आपका लो है। ठीक। अगर हम इस कांसेप्ट को और आगे चलाएं तो इस कांसेप्ट के हिसाब से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि फिजिक्स के अंदर यूनिट टाइप, फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट टाइप, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, और उस यूनिट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हमारे सामने जो आया वो आया आपका फिजिकल क्वांटिटी। बेटे क्या आया आपका फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम नंबर की फॉर्म में बता सकते हैं। अब ये नंबर क्या होता है, तो जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज करें 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, वो सारी की सारी चीजें आपका किस में आती है, नंबर्स की फॉर्म में आती है। किसकी फॉर्म में आती है अभी, नंबर्स की फॉर्म में आती है। कैसे आती है नंबर्स की फॉर्म में, और क्यों ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो जो एक्स नाम का स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के साथ एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ जहां से हमने फिजिकल क्वांटिटी को समझने की कोशिश की। कैसे की, समझे मेरे ध्यान से। एक बार वो एक्स नाम का स्टूडेंट अपने घर का राशन लेने के लिए जाता है, राशन में बस उसको लेकर आ गई चीनी, दैट मींस शुगर लेकर आ गई। वो शुगर शॉप पे गया और उसने बोला कि भैया मुझे 4 चीनी दे दो। अब 4 चीनी का मतलब तो बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकता है। 4 चीनी मतलब 4 ग्राम भी हो सकता है, 4 क्विंटल भी हो सकता है, 4 टन भी हो सकता है, बहुत सारी यूनिट वो आपका शॉपकीपर लगा सकता है। तो शॉपकीपर बड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने उस एक्स स्टूडेंट से बोला कि बेटा एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको चीनी चाहिए कितनी। जब उसने बोला कि 4 चीनी चाहिए, तो जब तक वो उसके आगे यूनिट नहीं बता पाएगा तब तक वो शॉपकीपर उसको वो चीज दे ही नहीं पाएगा। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे समझते हैं कि जैसे ही उसने बोला कि मुझे 4 kg शुगर चाहिए, तो वहीं से हमें तुरंत समझ में आ गया कि भाई ये जो बात कर रहा है ये एक फिजिकल क्वांटिटी कर रहा है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपकी, शुगर है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और हमसे पूछता है, आप देखेंगे जब बिल लिखा रहता है तो बिल के आगे क्वांटिटी लिखा ही रहता है, तो वहीं से बता रहा है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो ऑफलाइन वाले बच्चे वो एक साथ बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम नंबर की फॉर्म में बता सके। बेटे सेम यही चीज आप जो ऑफलाइन में देते हैं, आपको भी ये चीज मेरे साथ रिपीट करनी है, सो दैट कि ये हमें थोड़े लंबे टाइम तक के लिए क्या है याद रहे। अब अगर हम बात करें इस 4 kg के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो 4 इज अ नंबर एंड नंबर इज इंडिकेटेड बाय n। 4 इज अ नंबर और हमने नंबर को किस चीज से इंडिकेट कराया, आपका n से इंडिकेट कराया। kg इज यूनिट, kg क्या है आपका, यूनिट है, तो हमने उसको किस चीज से इंडिकेट कराया, u से। तो n into u, ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बन गया q equals to n into u, q equals to n into u। ठीक, इस बात को आपको समझना है, ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर किसी को फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन नोट करनी है या लिखनी है तो आप ऐसे लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। और बेटे जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है वो अब इस बात को पॉज करके धीरे धीरे करके उस चीज को क्या कर ले, आपका नोट कर ले। मैं बोल देता हूं फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, अ कैरेक्टरिस्टिक और अ प्रॉपर्टी, अ कैरेक्टरिस्टिक और अ property which can be measured and which follows laws of physics is called physical quantity। A characteristic or a property which can be measured and which follows laws of physics is called फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटे, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हमारे सामने, जो चैप्टर का नाम है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या होता है, ये वाली बात हमें समझनी है। ठीक,
यूनिट्स हमें बेसिकली कंपैरिजन बताती है, कंपैरिजन बताती है सेम ही क्वांटिटी का। जैसे 4 किलोमीटर, अगर कोई इंसान यूनिट को किलोमीटर के हिसाब से चले तो 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4000 मीटर। दैट मींस अगर कोई बोले कि मुझे 4 किलोमीटर जाना है तो उसका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई बोले कि मुझे 4000 मीटर जाना है तो उसका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे लेकिन सर हम अगर बात करें तो हम तो हर जगह पे किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपकी व्हीकल की बात हो, चाहे आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करते हैं तो भी इसके बारे में ही हम बात करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा और एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, कैसे लेंथ की, दैट मींस डिस्टेंस की जो यूनिट होती है SI यूनिट होती है। अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ SI यूनिट, अभी मैं आपको इसी ही पूरी वीडियो में आपको SI का मतलब समझा दूंगा, कहां से ये यूनिट आई इसे भी मैं समझाऊंगा। अभी आप पहले ध्यान से इसे समझ लीजिए कि हम इसे यूज कहां करते हैं। हम नॉर्मल डिस्टेंस में अपने व्हीकल्स के अंदर हर जगह यूनिट यूज करेंगे किलोमीटर, लेकिन जो जनरल यूनिट है, जो SI यूनिट है डिस्टेंस की है, जो SI यूनिट है लेंथ की, वो क्या है आपकी मीटर। अब इसे बड़े ध्यान से समझो, हमने लिखा है यहाँ पे 4000 मीटर। आप जब भी किसी भी एरिया में रहते हो ऑल ओवर इंडिया, वहां पर एक आपका ऐसे स्टोन बने रहते हैं रोड के साइड पे, और उन स्टोन्स के ऊपर ऐसे लिखा हुआ रहता है 9000 मीटर अबव सी लेवल। ठीक, आप कभी बाहर घूमने की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा। तो वो देखो आपने ये जो लिखा देखा है 9000 मीटर या 4500 मीटर अबव सी लेवल, इन सब चीजों से हमें क्या समझना है, इन सब चीजों से हमें समझना है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है या जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो किस फॉर्म में किया गया है, आपका मीटर के फॉर्म में किया हुआ है। ठीक, तो वो जो यूनिट आई वो किस हिसाब से है, आपकी मीटर के फॉर्म में आई है। तो हम बेसिकली यूनिट को क्यों यूज करते हैं, इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, किस लिए यूज किया जाता है, फॉर कंपैरिजन। किस लिए यूज किया जाता है भाई, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ये वाली बात क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। ठीक है बेटे, अगर हम इसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भाई, अरे ऑफलाइन करो, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या बताया गया उन दो पार्ट में, तो आपको बात याद रखनी है, एक बताया गया आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और एक बताया गया आपको डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और एक बताया गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है या ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, मैं आपको अभी समझा दूंगा और ये आपको याद रखें क्योंकि ये कोरिलेट कर देगी या हम इसको रिलेट कर करके पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो, समझो बड़े ध्यान से। फंडामेंटल क्वांटिटी, these are those quantities which do not depend upon anything। ये वो फंडामेंटल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होती है जो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which do not depend upon anything, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। derived quantities are those quantities which depends upon the fundamental quantity। derived quantity वो क्वांटिटी होती है जो टोटली डिपेंड करती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। ठीक, अगर हम इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी 7 टाइप्स की होती है, जिसे आप नॉर्मल अपनी लाइफ में लगभग डेली ही आप क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो। कैसे यूज करते हो, इन सब चीजों के बारे में हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और उसी से ही समझ जाएंगे कि क्या हम इन्हें यूज करते हैं या नहीं करते। देखो भाई, हम सबसे पहले बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की। बेटे ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, अगर ये एरो हट भी जाए तो आप ये याद रखना कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की, डिराइव्ड को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी बेटे हमने पढ़ी कौन सी, मास। अरे कौन सी पढ़ी, मास। मास का सिंबल होता है आपका स्मॉल m और बेटे इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप बताओगे केजी। आप कहोगे सर आप तो यूनिट भी बता रहे, तो मैं जो चार्ट बना रहा हूं इसी चार्ट से आपको एक चीज रिलेट करते हुए हम अभी मिलेंगे इसी टॉपिक के जस्ट बाद। ठीक, इसके बाद मास के बाद अगली यूनिट आई आपकी लेंथ। अरे क्या आई आपकी लेंथ, स्मॉल n से इंडिकेट की जाती है और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, मीटर। अब बेटे मीटर पे
वायरल आप समझते हैं। कुछ बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं। मीटर की स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो METRE मीटर, तो ये है यूनिट आपकी, ये वाली जो लेंथ की है। 1 मीटर होता है आपका METER। ये वो डिवाइस है जो रीड करके बताता है आपका, जो हम लोग आपकी रीडिंग्स लेते हैं उसको। तो कई बच्चे मीटर की स्पेलिंग को ये भी लिख लेते हैं, तो वो इन छोटी छोटी बातों में ध्यान रखते हैं। वैसे तो 11th वाले बच्चे थोड़े समझदार ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु जो पढ़ाते हैं वो इन छोटी छोटी बातों को बताते नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया, इससे आप याद रखते हैं। ठीक, इसके बाद जब मास हो गया, लेंथ हो गया, नेक्स्ट आया आपका टाइम। टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड। ठीक, टाइम की क्या होती है बेटे यूनिट? सेकंड। तो हमने 3 क्वांटिटीज के बारे में बात करी, एक मास, एक लेंथ, एक टाइम। अभी जब आप डायमेंशंस पढ़ोगे इसी मेजरमेंट के अंदर, तो डायमेंशन के अंदर हम इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसको हम M&T ऐसे करके बोलते हैं, है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको पता नहीं चल जाएगा कि वो चीजें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका? करंट। करंट को डिनोट किया जाता है आपका I से। आपने 10th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? एम्पीयर। अरे क्या होती है यूनिट? एम्पीयर। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बात करनी है। ये चैप्टर बहुत कोरिलेट करता है आपका केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी बेचैनी हो जाती है कि जो फिजिक्स वाले टीचर होते हैं वो क्यों केमिस्ट्री को पढ़ा देते हैं। तो उनको बस ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने बीटेक की है, उन्होंने बीएससी एमएससी नहीं की, तो बीटेक में हम लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। इसलिए हम लोग ये रिस्क ले लेते हैं कि हम आराम से आपको पढ़ा सकते हैं क्या चीज? केमिस्ट्री। तो बहुत सारे टीचर दिल पे लेके बैठे रहते हैं कि कुछ टीचर ऐसे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो ये उनके लिए भी बात है कि जो बीटेक होती है वो थोड़ी सी टेक्निकल पढ़ाई कराता है, तो वहाँ पे बीएससी एमएससी थोड़ा सा उस लेवल की हमें केमिस्ट्री भी पढ़ा दी जाती है, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स है जो बुरा मान लेते हैं, उन्हें बुरा नहीं मानना, उन्हें अपने दिल को साझा कर लेना है कि सामने वाले को आ सकती है पढ़ाई करानी आती है, फिलहाल सामने। तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये सब। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आ गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आ गया बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? तो आप याद रखिएगा, इसकी यूनिट बताइए मैंने आपको, कैंडल। कैंडल हो जिसको आप करना चाहते हो ऐसे याद कर, कैंडल लाइट डिनर, उससे क्या याद रखोगे आप? कैंडल। अरे याद रहेगा, बिल्कुल सही बात। तो मास से आ गया केजी, लेंथ से आ गया मीटर, टाइम से आ गया सेकंड, करंट से आ गया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से क्या आ गया बेटे आपका? कैंडल। ठीक, इसके बाद आता यहाँ पे लिखा हुआ आगे बची हुई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल। अरे क्या होती है भाई? मोल। MOLE, मोल। ये जो मोल कंसेप्ट है आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर आप 2 चीजें और पढ़ेंगे, मोलैरिटी और एक मोलैरिटी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आएगा आपका अगला टॉपिक जो इसी में आपको बचा, वो है आपका टेम्परेचर। क्या है बेटे आपका? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। ये हमने क्लास 8 में पढ़ लिया था। एंड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन वाज अ साइंटिस्ट जिनके नेम को ऑनर करने के लिए हमें ये बता दिया गया था कि जो उसकी यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है बेटे? केल्विन होती है। अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्केल्स बनाए गए, जिसमें आपने डिग्री सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला, र्यूमर स्केल, आप इन सब चीजों के बारे में क्लास 11th में ही पढ़ोगे। आपका एक टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे तब हम वहां पर इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और हम थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री के साथ भी पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर का भी टॉपिक है। तो इसीलिए एक फिजिक्स वाला टीचर आपका क्या पढ़ा सकता है? केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता है। तो मैं आपको बार बार बता दूं, कुछ टीचर्स देखेंगे भाई मेरे जो बड़े हैं, जो मेरे साथ के, वो दिल पे ले लेते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं अच्छा वो भैया तो 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। तो इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी सेम है और आपकी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर भी बिल्कुल सेम है। ठीक, तो बेटे ये जो पॉइंट है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का पॉइंट है। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे अपने साफ साफ तो आप इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
इतनी देर में तो स्क्रीनशॉट के बहुत कुछ ले लोगे। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? इसी बीच में आपको एक नई यूनिट भी पढ़ने को मिलेगी। उस यूनिट को हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम दो तरह की यूनिट पढ़ेंगे। एक यूनिट का नाम है आपका सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट है आपकी स्टीरेडियन, और एक है आपका प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट है आपकी रेडियन। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल पहले हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि ये टोटली आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है और अदर क्वांटिटीज पर। आप ऐसा भी कह सकते हो। कैसे? देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी का हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। अरे कौन सी सिटी? वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट। जो तुम्हें नहीं पता कि होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन हम पढ़ेंगे आपका 11th के अंदर भी, जब आपका चैप्टर आएगा मोशन इन वन डायमेंशन, वहां पर आपका हम डिस्प्लेसमेंट पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम इसकी यूनिट बनानी सीख रहे थे कि क्या है डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल टाइप की क्या होती है? डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके बीच की? फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच की। ठीक, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज अ लेंथ एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज एम। एम इज मीटर, लिख दिया। ठीक, इसके बाद आया आपका टाइम। टाइम की यूनिट सारे ज्यादा से अच्छा सेकंड हमारा। यहां पर क्या आ गया आपका? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ किस चीज की? तो आप बताओगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या यूनिट बन गई आपकी बच्चों? मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या देखा कि डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो टोटली डिपेंड करती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी पर। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ये दे दिया। फिर आ गया टाइम, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, आ गया आपका सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये सारी चीजें आ गई आपकी। ठीक, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? आपकी वेलोसिटी। ये वाली बात आप सबको को क्या रखनी है? याद रखनी है। एक और समझ लेते हैं इसको। मान लो ऐसे दिया हुआ है आपका एक्सीलरेशन। क्या दिया हुआ है भाई? एक्सीलरेशन। और भाई मानो तुम्हारे मुंह में दही जम गई है, क्या पढ़ेंगे हम? एक्सीलरेशन। अरे क्या पढ़ेंगे भाई? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन की जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये जो वेलोसिटी चेंज होगी, उस वेलोसिटी चेंज होने में जो समय लगेगा उसको आप क्या नाम देते हैं? आपका एक्सीलरेशन देते हैं। एक्सीलरेशन देते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आपकी? मीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन की यूनिट क्या आपकी? एस। तो ये कितना बन जाएगा आपका? एस की एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या नाम देंगे? मीटर पर सेकंड की पावर -2। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। पॉज कर लीजिए। बेटा आगे चलते हैं और आगे का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की अगर हम बात करें बेटे तो वो टॉपिक आ जाता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बेटे बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपकी तीन तरह की होती है। पहली यूनिट सीजीएस सिस्टम, दूसरी एमकेएस सिस्टम और तीसरा आपका एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी चीजों को समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आराम से आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर बोर्ड पर लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। राइटिंग मेरी साफ ही है। ठीक है, थैंक यू। आओ भाई साहब, बेटे देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम पे सिस्टम बना बदतमीज हो गई। बेटे देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको क्या बताती है? सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बताती है कि मैं हूं सीजीएस सिस्टम, मैं हूं
सीजीएस सिस्टम, जेल में है सिस्टम। हाँ बेटे, सीजीएस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम हमें ये बताता है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे, इनकी बहुत सुंदर सी आवाज आपको देख सुनने को मिलेगी। यहाँ पे अरिजीत सिंह भी बैठ के पढ़ते हैं कभी-कभी। आओ बेटे देखो समझो। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो इन दिस सिस्टम length is measured by centimeter and mass is measured in grams. Oh yeah, grams. Sorry. And time is measured in seconds. बेटे हिंदी में भी समझ लेते हैं एक बार। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम के बारे में, सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक? बहुत बढ़िया बेटे। इसके बाद आ जाओ आप दूसरे। पहला आ गया सीजीएस, सेकंड वन इज M.K.S सिस्टम। इसको हम नाम देते हैं MKS सिस्टम। बेटे MKS सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड मास इज मेजर्ड इन केजी एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो MKS सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में हम मेजर करते हैं। एंड द थर्ड सिस्टम इज FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के साथ अगर हम बात करें तो FPS सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को फिट में, हम बोलते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है ना, ऐसे बोलते हैं। वेट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा बिग शो का आपने नाम सुना, जो बड़े बड़े रेसलर होते हैं उनका आपका वेट आता है पाउंड में, है ना। तो वो जो मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बेटे जब आप इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में तो आप 15, 20, 25 सेकंड दोबारा पीछे जाके आराम से स्लो मोशन में एक एक सिस्टम को समझ लीजिए। जैसे मैंने सीजीएस सिस्टम समझाया वैसे आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। फिर सेम एमकेएस के साथ करना है और सेम ही आपको किसके साथ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर एक कहानी बनाई और उस कहानी के बाद आए कौन, तो आप बताओ उसके बाद आया एसआई सिस्टम। अगर इनकी कहानी न बनती तो एसआई सिस्टम ना आता, एसआई सिस्टम ना आता तो हम चीजों को समझ ना पाते। ठीक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये आपकी वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद जो हम मिलेंगे टॉपिक के साथ वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि ये एसआई सिस्टम है क्या, क्योंकि आप इसे 7th 8th 9th 10th पूरा पढ़ते हो। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, लेकिन वहां किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वो इसी लड़ाई में रहते हैं कि ये पढ़ा कैसे रहा है, वो कर कैसे रहा है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। आता जाता समय होने लगे आ जाओ सब आता है ना। अब आप इसी बात पे एसआई सिस्टम को हम समझ लेते हैं। कुछ बच्चे हंस रहे हैं। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो एसआई सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखते हैं जिनको अभी हमें थोड़ी बहुत देर पहले एक बक्से से में नहीं बनाया था, बस लिखा था। जैसे हमने लिखा था कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट केजी होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। वो ही आपकी एसआई सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है। वही सातों आपकी यहीं पर ही रिपीट होगी। एक बार हम दोबारा से लिख लेंगे और आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मैं इससे रब कर रहा हूं इन तीनों सिस्टम को, और ये तीनों भाईचारा निभाते हुए इसको लेकर आएंगे आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, भाईचारा कैसे रहना चाहिए, ऑन टॉप रहना चाहिए। देखो कैसे, इसे समझेंगे बहुत ध्यान से। देखो एसआई सिस्टम इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम।
स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसे हमने नाम दिया SI सिस्टम। बेटे इंटरनेशनल में आपका ई आता है, ठीक है। आप जब बुक देखेंगे तो आपको वहां पे यही स्पेलिंग दिखेगी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसा क्यों आया, ई क्यों आया यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, ठीक। कुछ जीव जंतु इसे भी नहीं बता पाते, लेकिन हम बताते हैं। देखो भाई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में लास्ट में इस नेशनल के ई इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी मेजरमेंट की आपकी जिसे लेबोरेटरी बोलते हैं वो यूरोप के अंदर है। यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहां पर है। यहीं से इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक कहानी बनाई, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। इन्होंने बोला कि एक बार जब हम एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गए साइंटिस्ट की, तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कोई बता रहा है कि लेंथ की यूनिट मीटर है, कोई बता रहा है लेंथ की यूनिट फीट है, कोई बता रहा है लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है। तो सभी लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ। तो हम तीनों ने डिसाइड करा कि हम कोई एक कॉमन ऐसी चीज ले आते हैं जो सभी लोगों के लिए सेम हो जाए और आपकी जो कंफ्यूजन है वो हट जाए। तो इन तीनों ने मिलकर बनाया आपका सिस्टम, कौन सा, एसआई सिस्टम, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। और ये फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच भाषा लिखी जाती है उसकी स्पेशलिटी है कि वो लास्ट में क्या यूज करते हैं, आपका लेटर ई, ठीक। इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे कि यूनिट्स जो बोलते हैं कि मास की यूनिट केजी होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी, ये कौन रखता है, उसके लिए भी आपकी एक स्पेशल एसोसिएशन है जो आपकी केमिस्ट्री के रूप में आपको बताया गया बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक। वहां का भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा फिजिक्स, ऑफलाइन आपकी केमिस्ट्री का भी बैच चला, आप नहीं चल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। देखो यार, ऐसे सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऐसे सिस्टम में वही सेम फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, मास आएगा बेटे, लेंथ आएगा, ठीक है, टाइम आएगा, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा, ठीक। मास की यूनिट क्या होती है आपका, केजी होती है, हाँ केजी होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है आपका, कैंडेला है, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, मोल होती है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 एक रह गया आपका, एक कौन सा रह गया, कोई आपसे पूछे तो टेम्परेचर है। बहुत अच्छे इंसान है, आपको नरक में जाओगे, ओह स्वर्ग में जाओगे। टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, तो आप बताओगे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेल्विन जी। उनको इज्जत देने के लिए, उनकी ऑनर करने के लिए उनकी जो यूनिट जो आपने उन्होंने बताई वो क्या बताई आपकी, केल्विन बताई, ठीक है। तो बेटे ये आपका एसआई सिस्टम वाला पार्ट है। ये हमने आपका जो यूनिट्स वाला पार्ट है उसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। एक सेक्शन आपका हम सिस्टम पे खत्म करते हैं और इसके बाद जो आपकी सेकंड वीडियो आएगी वो एसआई सिस्टम से आगे की आएगी और उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटे हम टोटल पार्ट ऑफ डायमेंशंस, कि डायमेंशंस क्या होती है, क्यों हमें पढ़ना है, क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट बात है। उसी में ही हम समझेंगे कि इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है। तो हम कोरिलेट कर लेंगे पहली वीडियो से और वहां पे एडवांटेजेस पढ़ के उसके बाद हम आपकी डायमेंशंस को क्या करेंगे, आपकी डायमेंशंस मतलब फिजिक्स के अंदर की जो डायमेंशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।